एक्सरसाइज 8.4 शुरू कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी और 11-12 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने के पहले देखो क्या करना है। 8.4 में है क्या, 8.4 में आपको 3 आइडेंटिटी पहले पढ़नी है, 3 आइडेंटिटी पढ़नी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक, एक्सरसाइज 8.4 के लिए आपको 3 आइडेंटिटी पढ़नी है और इधर लिख ही लेता हूं पहले, उन्हीं को यूज करके हमको क्वेश्चन करना है। ठीक, आपको ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। 3 आइडेंटिटी होती हैं, इन तीनों को मैं इधर उधर करके और कई आइडेंटिटी बना सकता हूँ। ठीक है, जैसी हमको ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे तो शायद फाइन कॉफ और टेन से सही है, चल रहा है सही। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है 8.4 का कि फाइन से, सेक से और टेन से मुझे कहाँ पहुँचना है, कॉट में। मतलब फाइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म में, और कॉफ ए को भी हमको, अच्छा सेक ए को लिखना है किसको, कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं फाइन ए को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम फाइन ए को लिखने की कोशिश कर रहे हैं किसमें, कॉट ए में। ठीक, तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये 3 आइडेंटिटी जानता हूँ। अब मैं इसमें देखूंगा कि फाइन से क्या मैं कॉट में पहुँच सकता हूँ या फिर फाइन के क्या अपोजिट से, मैं फाइन से कॉट कैसे पहुँच सकता हूँ, मैं ये देखूंगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि फाइन कॉट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन फाइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक, कॉसेक को मैं कॉट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब फाइन को मैं कॉसेक के फॉर्म में लिख सकता हूँ। फाइन ए इक्वल टू क्या होता है, फाइन ए इक्वल टू होता है 1/cosec ए। अब कॉसेक ए तो नहीं है, कॉसेक स्क्वायर ए मुझे चाहिए, तब मैं उसकी जगह पे लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, कुल मिला के आप ऐसे आप चाहें तो बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। यानी एक बात समझिए, यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ, कहीं पे लिखा हुआ है यक्स, ठीक है, अब इसमें रूट भी लगा दूँ और अंदर स्क्वायर भी लगा लूँ तो ये आपस में कैंसिल होके, मतलब लिखा यक्स ही है। ये आप समझ पा रहे हैं क्या कि मैं यक्स स्क्वायर और रूट दोनों साथ में लिख दूँ तो भी ये यक्स ही लिखा हुआ है। मतलब इस कॉसेक ए को मैं ऐसे कर लिख दूँ, रूट भी लगा लूँ और कॉसेक स्क्वायर भी लिख दूँ, ये कॉसेक ए ही लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो क्या? जैसे कॉसेक ए था ना, तो मैं इसमें रूट लगा लिया और स्क्वायर भी रख दिया, तो ये कॉसेक ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं फाइन ए इक्वल टू 1/, और रूट ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या फिर जिसको मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि फाइन ए इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब आपको प्रॉब्लम है तो आप स्क्वायर लगा लीजिए, दोनों साइड लगा लिए स्क्वायर। फिर अब जो फार्मूला आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मुझे फाइन स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे फाइन चाहिए था, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। मैं इधर भी स्क्वायर रूट ऐसे लगा लूँगा और इसमें भी सभी में अलग अलग। तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल किया तो फाइन ए आया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही, और ये कैंसिल नहीं होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कौन सा सही है, कौन सा आप लोग को सही लग रहा है, ये ऊपर वाला कि ये वाला? छोटा सा एक वही जो लॉजिक यूज नहीं किया इसमें, तो एक स्टेप ज़्यादा आ गया, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। कहाँ से, फाइन ए से कॉट ए में पहुँचे हैं अभी हम। फाइन ए को मैं कॉट ए के फॉर्म में लिखा हूँ। अब ध्यान देना, अब मुझे पहुँचना है फेक से कहाँ, हाँ, तो फेक से कॉट में तो नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन फेक से कॉट का जो अपोजिट टेन होता है वहाँ पहुँचा जा सकता है। मतलब
आप फेक स्क्वायर ए क्या जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। लेकिन मुझे फेक ए नहीं चाहिए था, मुझे फेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए था, फेक ए चाहिए था। तो जो फेक स्क्वायर ए है इसमें भी मैं स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, फेक ए। इधर तो ठीक है, काम हो गया। अब उधर मुझे 10 नहीं चाहिए, उधर मुझे कॉट चाहिए, तो मैं 10 स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकता हूँ 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों को मैं एलसीएम लिया, कॉट स्क्वायर ए 1 जाएगा इतने टाइम, इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो कॉट स्क्वायर ए + 1। अब मैं स्क्वायर रूट अलग अलग कर लूँ, कॉट स्क्वायर ए + 1 ऊपर अलग और नीचे का अलग। तो ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे का ये देखिए स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। फाइनली क्या आ गया, कॉट ए। मतलब फेक ए को मैं क्या लिख दिया, फेक ए को मैं कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पहुंचना है कहाँ से, 10 से पहुंचना है ना कॉट में, तो मैं 10 ए को डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/cot ए। हम फाइन एक बार और ध्यान दो, एक बार और समझ लो, क्वेश्चन अच्छा है, सुनो। एक्सरसाइज 8.4 के लिए 3 आइडेंटिटी आप पहले पढ़ोगे। फाइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए = 1, 1 + tan स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए = कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये 3 आइडेंटिटी हैं। इन्हीं तीनों आइडेंटिटी को मैं इधर उधर करके कुछ और एडिट कर सकता हूँ। ठीक, अब देखना, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 8.4 का, तो वो था कि फाइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखो, फेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखो और tan ए को कॉट ए के टर्म में। मैं कोशिश करता हूँ पहले फाइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखने की, लेकिन मैं कुछ जानता नहीं, मैं सिर्फ ये 3 आइडेंटिटी जानता हूँ। तो मैं देखा क्या इसमें फाइन और कॉट डायरेक्ट साथ में दिख रहे हैं, नहीं दिखे। पर ये जरूर था कि फाइन तो नहीं दिखा, फाइन का अपोजिट दिख रहा है ना कॉट के साथ में, तो मैं फाइन ए को आराम से लिख सकता हूँ 1/cosec ए। ठीक, जानते रहोगे, पहले ही बताया हूँ, और नहीं जानते थे तो आज जान लो कि फाइन ए को मैं 1/cosec ए, cosec ए को 1/sin ए, ऐसे इधर कॉस को मैं लिख सकता हूँ, उसका अपोजिट क्या 1/sec ए है ना, इसे लिख सकता हूँ। तो फाइन ए को मैं लिख दिया 1/cosec ए। फिर फाइन ए ठीक है, 1 ठीक है, मुझे cosec ए का फार्मूला नहीं 1 + cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर ए का होता है ना, तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे कि cosec स्क्वायर ए तो लिख दिया, लेकिन जबरदस्ती किया हूँ स्क्वायर लगा के, तो रूट भी लगा दिया। अगर कोई है x है, a है मान लो, तो रूट लगा दिया और ए स्क्वायर भी लिख दिया, तो वो a ही है। स्क्वायर और रूट साथ में लगा दिया ना, आपस में कैंसिल हो गए, वही वैल्यू बची। तो ऐसे cosec ए में मैं स्क्वायर भी लगा दिया, रूट भी लगा दिया, तो बचा क्या, cosec स्क्वायर ए ही लिखा हुआ है वैसे, है ना, पर अपने काम का मिल चुका है cosec स्क्वायर ए। तो मैं 1 रूट को रहने दिया, इस cosec स्क्वायर ए की जगह पर मैं वो थर्ड आइडेंटिटी लगा दिया, क्या 1 + cot स्क्वायर। बस फाइन ए = cot के फॉर्म में आ गया ना, अपना काम हो गया। मान लो किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि कैसे मैं रूट और स्क्वायर साथ में लगा देता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप ना लगाओ, आप ऐसे देख लो दूसरा तरीका। ये तो जानते ही हो कि फाइन ए = 1/cosec ए होता है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो फाइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1 और cosec का cosec स्क्वायर ए। ठीक, अब मुझे फाइन नहीं चाहिए था, फाइन स्क्वायर नहीं चाहिए था, फाइन चाहिए था। स्क्वायर हटाने का तरीका तो यही होता है, रूट लगा लो, और रूट हटाने का तरीका स्क्वायर कर दो। मुझे स्क्वायर हटाना था, तो मैं क्या कर रहा, स्क्वायर रूट ले लिया। अब एक साइड ले नहीं सकता, तो आपको बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो इधर लिया, इधर भी ले लिया, अलग अलग सभी जगह ले लिया मैं स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके फाइन ए बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और इसका कुछ नहीं होता, तो ऐसा लिखा रहता है। तो यहाँ भी फाइन ए को मैं कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसी क्वेश्चन ने बोला था कि आप फेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखिए। तो मैं देखा इधर 3 आइडेंटिटी तो जानता है, इसके अलावा कोई जानता नहीं हूँ मैं, तो मैं सोचा कि क्या कॉट और फेक साथ में है, मैं देखा नहीं थे। लेकिन सेकंड आइडेंटिटी जो है तो फेक था, लेकिन कॉट नहीं था, लेकिन कॉट का अपोजिट 10 था, तो उसमें भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो फेक ए स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, फेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, फेक ए चाहिए था, फेक ए को लिखना था। तो स्क्वायर को हटाने के लिए वही तरीका, स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट में इधर लिया और इधर भी लिया, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा फेक ए, ठीक है। और इधर में स्क्वायर रूट लिया, लेकिन मुझे 10 नहीं चाहिए था, कॉट चाहिए था, तो मैं 10 की जगह पे लिख सकता हूँ 1 कॉट स्क्वायर ए। फिर इधर एलसीएम लिया कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए इसके पास गया मल्टीप्लाई 1 से होके क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। फिर अलग अलग स्क्वायर रूट में लगा लिया, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, अगर होल स्क्वायर होता दोनों का तो कैंसिल होता, नहीं है तो रहने दो ऐसे ही। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर दिया, फाइनली क्या ऊपर बचा, रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो कॉट ए। इस तरह में फेक ए को कॉट के फॉर्म में भी लिख दिया। अब मुझे पहुंचना था 10 से कॉट में, तो ये तो जानते ही हो कि 10 ए की जगह पर मैं 1 कॉट ए लिख सकता हूँ, ठीक। और इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर सेकंड 8.4 का और एग्जाम्पल नंबर 12। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये फिक्स है और गारंटी है इसकी, इन तीन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या समझ रहे हो, 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और एग्जाम्पल नंबर 12, एक क्वेश्चन तीन में से ये आएगा और इसके और में रहेगा, इसके क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ उसमें 10 क्वेश्चन है, पाँचवें 10, उनमें से कोई एक रहेगा, ठीक है। और ये आइडेंटिटी और ये जो अप्रोच सीखे आप लोग, ये अप्रोच अगर आ गई ना, ऐसे 11th में भी यही सब कुछ है, ऐसे 1-2 एक्सरसाइज है 11th में भी आप करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड से भी लोग देखें 8.4 का, हमको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसके टर्म में लिखना है, फेक के टर्म में लिखना है। मतलब फाइन ए को भी लेके कहाँ जाना है, फेक ए। बात नहीं करो, फाइन से कहाँ पहुँचना है, फेक में। फाइन अपोजिट कॉफेक से ही पहुँचना है कहाँ पे, और कॉफ से पहुँचना है फेक में, अब फेक से फेक में पहुँचना है, और 10 से भी फेक में और कॉट से भी फेक में। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइन से फेक में पहुँचने के लिए सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ इधर। आप बताओ क्या फाइन और फेक साथ में दिख रहे हैं कहीं पे, फाइन और फेक साथ में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो क्या उसका अपोजिट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कॉफ। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि फाइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉफ स्क्वायर ए होगा, इधर प्लस में उधर गया माइनस में हो गया, मतलब फाइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉफ स्क्वायर ए में लिख दिया, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर फिर नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था क्या, फाइन, तो मैं क्या ले लूँगा, इधर स्क्वायर रूट, और एक साइड तो कुछ कर नहीं सकता, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर फाइनल आ गया फाइन ए, और इधर देखो 1, ठीक है, मुझे कॉफ नहीं, कॉफ के फॉर्म में थोड़ी लिखना है फेक, तो मैं कॉफ की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 फेक ए, है ना। अब स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर, मतलब कॉफ स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 फेक स्क्वायर, यहाँ ठीक है। और यहाँ मैं एलसीएम ले लिया किसका, फेक स्क्वायर का, ये गया इसके पास फेक स्क्वायर ए -1। अब मैं अलग अलग थोड़ा, मतलब आप यहाँ भी छोड़ दोगे सही है, लेकिन थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इधर स्क्वायर रूट अलग लगा लो और यहाँ स्क्वायर रूट अलग लगा लो, तो फाइन ए इक्वल टू आ गया फेक स्क्वायर ए -1 स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो फेक ए। ये हम फाइन को फेक के फॉर्म में लिख दिए, फाइन से हम कहाँ पहुँच गए, फेक। तो आपको कॉफेक से फेक में पहुँचने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता है कि फाइन कॉफेक ए क्या होता है, फाइन का अपोजिट, इसी को पलट के लिख लो, इसी को लिख लो फेक ए अपान अंडर रूट फेक स्क्वायर ए -1। तो आप कहाँ पहुँच गए, आप कॉफेक से भी फेक में पहुँच गए, ठीक है। आप जानते ही हो आप कॉफ से कहाँ पहुँचना है, तो कॉफ ए को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 फेक, फेक से भी पहुँचना है तो फेक ए इक्वल टू फेक ए होता है, तो ठीक है 4 हुआ, ये भी अपना आंसर है, ये भी अपना आंसर है। अब मैं पहुँचना चाहता हूँ 10 से फेक में, तो आप बताओ कि 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, फेक स्क्वायर ए -1 होता है, सेकंड आइडेंटिटी देख लो, 10 फेक साथ में दिख गए, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब मुझे 10 से पहुँचना था फेक में, 10 स्क्वायर नहीं, तो क्या ले लूँ मैं, स्क्वायर रूट, 10 स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर, ठीक है।
तो देखो इधर ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो क्या आया 10a, इधर फेक स्क्वायर a माइनस 1। अब पहुंचना था मुझे कॉट से भी फेक में, तो इसी को लिख दो 1 अपान, क्योंकि पता है तुमको कि 10a इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट ए, और कॉट ए इक्वल टू 1 अपान 10a लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे फाइन कॉस टेन इनके अपोजिट सभी को मैं किसके फॉर्म में लिख दिया, फेक ए के टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल नंबर 12 एक जैसे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, एक बार और देख लो सभी लोग, एक बार सभी लोग और ध्यान दें। देखो इधर ए, देखो इधर, अभी नोट नहीं करो, अभी नोट कोई नहीं करेगा, पहले समझो इधर। हमको पहुंचना था फाइन से कहाँ, फेक में। तो मैं देखा क्या फाइन फेक का डायरेक्ट फार्मूला मिल रहा है या उनके अपोजिट मिल रहे हैं, तो फाइन और फेक साथ में नहीं दिखा, लेकिन फाइन और कॉस साथ में दिखा। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है फाइन स्क्वायर ए, इस कॉस को मैं उधर भेजूंगा, इधर प्लस में उधर माइनस में, मतलब फाइन स्क्वायर ए इक्वल टू मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे फाइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए था, फाइन चाहिए था, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने का तरीका क्या, स्क्वायर रूट, लेकिन एक साइड में ले नहीं सकता, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, तो बचा क्या, फाइन है, और इधर स्क्वायर रूट। ठीक है, हाँ इधर देखना स्क्वायर रूट ये 1, अब मुझे कॉस नहीं चाहिए था, फेक चाहिए था, तो कॉस की जगह पर मैं 1 अपान फेक लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपान फेक स्क्वायर में लिख दिया। फिर इनका एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 और फेक स्क्वायर ए का एलसीएम फेक स्क्वायर 1 जाएगा फेक स्क्वायर में, फेक स्क्वायर ए टाइम्स, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ फेक स्क्वायर ए, माइनस ये इसमें 1 टाइम है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में नो चेंज, 1 आया। अब मैं स्क्वायर रूट बांट दिया, ऊपर अलग नीचे अलग, ऊपर तो सॉल्व हो नहीं सकता स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया, फेक ए, मतलब फाइन ए से मैं फेक के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। कॉफिक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान फाइन ए, मतलब फाइन को आप पलट दो अगर, तो क्या आ जाएगा, कॉफिक ए। तो मैं इधर फाइन ए की वैल्यू जो ये थी इसको पलट के लिख दिया, तो क्या आ गई वैल्यू, कॉफिक ए की। ऐसे ही मुझे कॉफ ए पहुंचना था फेक में, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, कॉफ ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान फेक ए, और फेक ए को लिख सकता हूँ फेक ए, ये तो इक्वल है। अब मुझे 10 से कहाँ पहुँचना था, फेक में, तो सेकंड आइडेंटिटी देखो डायरेक्ट 1 प्लस क्या है 10 स्क्वायर इक्वल टू फेक स्क्वायर ए, उसमें मैं 10 स्क्वायर ए को बचाया, 1 को उधर भेजा, तो 1 प्लस में था, देखो इसमें 1 प्लस में उधर गया माइनस, मतलब 10 स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ फेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए था, 10 चाहिए था, तो स्क्वायर हटाने का तरीका वही स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड लगाना होगा, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर दिया, इधर रूट लगा रहा। 10 से हम फेक में पहुँच चुके हैं। कॉट, तो कॉट होता है 10 का अपोजिट, मतलब 10 को अगर पलट दिया जाए तो क्या हो जाता है, कॉट। तो ये हो जो वैल्यू थी 1 अपान में लिख दिया, तो कॉट है। सभी जगह से मैं क्या कहाँ पहुँच चुका हूँ, हाँ फेक। और आपको ये जो बार बार 3 आइडेंटिटी याद रहे, और इसका भी यूज मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो फाइन ए है इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 अपान कॉफे के, या तो फिर ये कहो कि कॉफे को ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान फाइन ए। ऐसे ही कॉफ ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान फेक ए, और फेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपान कॉफ ए। ठीक है, और 10 ए को लिख सकता हूँ 1 अपान कॉट ए, और कॉट ए को लिख सकता हूँ 1 अपान 10। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात, समझ लिए।